हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र सर में। आज हम आप लोगों को आपके जो प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे कि आपको प्रैक्टिकल कॉपी जो होती है, प्रैक्टिकल कॉपी को कैसे लिखना है और उसको किस प्रकार से आपको कॉपी को लिखना है, और आपको जो एग्जामिनर आता है वो वाइवा में क्या क्या पूछ सकते हैं एग्जामिनर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका जो प्रैक्टिकल की कॉपी होती है, प्रैक्टिकल फाइल अलग होती है। जो प्रैक्टिकल फाइल आपकी होती है वो पहले ही कॉलेज में आपके बनवा दी जाती है, तो प्रैक्टिकल फाइल से ही हम लोग प्रैक्टिकल की कॉपी बना लेते हैं। प्रैक्टिकल कॉपी आपको जब प्रैक्टिकल होता है तो उसको कॉपी फिल करने के लिए दी जाती है। उसमें आपका रोल नंबर जो बोर्ड वाला होता है और आप पूरा उसमें डिटेल भरते हैं और किस सब्जेक्ट का है और किस डेट को है, तो वो आपको फिल करना होता है। उसके बाद जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है, प्रैक्टिकल फाइल में जो आपके प्रयोग होते हैं उसमें से 2-3 प्रयोग दे दिए जाते हैं और उसको आपको उसमें लिखना होता है। तो उसको प्रैक्टिकल की जो कॉपी होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। और जो एग्जामिनर चेक करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर चेक करने लगते हैं तो आपको कॉपी अच्छे से लिखना होगा। उसके जो चित्र होंगे, उसके जो फिगर्स, उनको अच्छे से बनाना होगा और उससे आपका इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा बनता है। और जब आपकी कॉपी देखी जाती है तो आपका उसमें से कुछ पूछा भी जाता है, क्योंकि उसमें आपका जो उद्देश्य होता है, आवश्यक उपकरण और उसका उद्देश्य क्या है ये पूछ सकते हैं। उसके आवश्यक उपकरण क्या है, निष्कर्ष क्या निकलता है, ये पूछ सकता है। उसमें ज़्यादा ये नहीं, उसकी सावधानियाँ क्या क्या हो सकती हैं प्रैक्टिकल में। जैसे फिजिक्स का पहला कोई भी प्रैक्टिकल ले लीजिए, व्हीटस्टोन सेतु वाला या वोल्टमीटर वाला, तो उसमें से आपको उद्देश्य, आवश्यक उपकरण, ये सब पूछ सकते हैं। और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में जो आपके छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, कमेंट्स उनके जो होते हैं वो आपको तैयार कर लेने हैं। और छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, फिजिक्स में जैसे मात्रक हो गए, आपके विमाएँ हो गई, छोटे छोटे पॉइंट्स हो, कूलाम का नियम क्या होता है, ये सब वाइवा में पूछा जाता है। एग्जामिनर जो आते हैं वो आपको ग्रुप में या एक ग्रुप में जो होता है 5-6 लोग को एक साथ बुला के पूछ सकते हैं, या तो 2-2 लोग को या 1-1 लोग को, जैसा उनके पास टाइम होता है वो उसी प्रकार से पूछ सकते हैं। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको फाइल पहले से कंप्लीट कर लेनी है, जो आपकी कंप्लीट लगभग हो चुकी होगी, और आपको उसको पूरा देख लेना है। उसके छोटे छोटे पॉइंट, जो उद्देश्य होता है, आवश्यक उपकरण, सावधानियाँ और किसके बारे में हम प्रयोग कर रहे हैं, ये सब पूछ सकता है। और वाइवा में आपका वही छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो, और बाकी अगर आप चार्ट बना के ले जाते हैं, जो चार्ट में टॉपिक जिसका चित्र बना के ले जाएंगे, उस टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। पूरा टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा उसमें मार्क्स मिल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी आपकी उसमें प्रैक्टिकल हो सकता है। और पूरा तो सिलेबस तो आपको पूरा पढ़ना ही है। एग्ज़ाम के लिए अच्छा सा पढ़ लेंगे तो आपका उसको एग्ज़ाम में भी आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है वाइवा में, क्योंकि एग्जामिनर जो आते हैं वो आपका उसी से रिलेटेड फाइल के बारे में, फाइल अच्छे से बना लेनी है और आपकी जो कॉपी होगी वो अच्छे तरीके से लिख लेनी है। धन्यवाद।